आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर अहिर गांव निवासी लाल बहादुर पुत्र सिरपत ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि पीड़ित की पुत्री का विवाह जितेंद्र कुमार निवासी मड़ोही थाना अतरौलिया अंतर्गत हुआ था, जो कि वह कुछ दिन पूर्व अपने ससुराल से मायके आई हुई थी और वह गर्भवती थी। इसके चलते पुत्री को 17 जुलाई को पीड़ा हुई तो नज़दीकी हॉस्पिटल महाराजगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ और वहाँ डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को किसी नवजात हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा और बच्ची को भर्ती कराया गया। उसके बाद डॉक्टर ने यह भी बताया कि आपकी पुत्री को काफ़ी रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी व्यवस्था न रहने के चलते वो महाराजगंज के प्राइवेट होम हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुलाकर भर्ती कर दिया गया है, जहां 2.5 घंटे इलाज के बाद भी रक्तस्राव बंद नहीं हुआ और डॉक्टर द्वारा बताया गया कि मरीज को ब्लड चढ़ाना है, जिसके एवज में 8,000 रुपया व दवा के नाम पर 6,000 रुपया जमा करा लिया गया। फिर भी पुत्री को जनपद के नोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 15 मिनट बाद बताया गया कि लड़की की मृत्यु हो गई और मृतक के पति जितेंद्र कुमार अपनी पत्नी का शव लेकर घर पहुंचे और पत्नी का दाह संस्कार के कार्यक्रम में जुट गए। वहीं जब लोगों ने मृत शरीर का दाह संस्कार करके रात्रि 8 बजे घर वापस आए तो देखा कि ओम हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी बैठे थे और सुलह समझौता का दबाव बनाते हुए गलती की माफ़ी मांग रहे थे, साथ ही खर्चे हुए पैसे को वापस करने की बात कर रहे थे। वहीं पीड़ित दूसरे दिन अपने ही बाजार में सामान लेने के लिए निकला तो ओम हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी मिले, जहाँ जबरदस्ती 15,000 रुपया देते हुए वीडियो बनाए और दबाव देकर कहलवाए कि ओम हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमें कोई शिकायत नहीं। वहीं पीड़ित ने बताया कि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है और कुछ क्या कहा है पीड़ित ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। बच्ची की हमारे डिलीवरी थी, हम सरकारी हॉस्पिटल पे ले गए, अर्चना दवा सुई किए हैं। अच्छा, तो जैसा बताया जा रहा है कि उनको किसी अन्य मरीज का बोतल चढ़ाया गया था। वो दूसरे मरीज के बगल वाले मरीज के बोतल हमारे लड़की को चढ़ा देने। अच्छा, चढ़ौले के बाद में का भैल कि हमें लड़की के आधा घंटा के बाद में लड़की हो गई, पैदा भइले के बाद में उनके ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग चालू हो, कैसी दवा दिए कैसी नहीं दवा दिए, वो ब्लीडिंग चालू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? एक बाद में वो भेज दिए ओम हॉस्पिटल में। अच्छा। ओम हॉस्पिटल में तो आपको जब ओम हॉस्पिटल भेजा गया है तो आपको कोई रिफर कागज दिया गया था? कोई रिफर कागज नहीं दिए। अच्छा, तो ओम हॉस्पिटल में ले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो ले गए अंदर, अपन का किए का नहीं किए, सुई दवा उल्टा सीधा कर दिए। हमारी लड़की के यही ओम हॉस्पिटल में एकदम बेदम कर दिए। जब वो सब जान लिए कि अब ये लड़की मर जाएगी तो अपना एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस में लाद दिए, हमारी लड़की के लाद के भेज दिए यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में, नोबल हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाते जाते हमारी लड़की की दम छूट गई। अच्छा, तो क्या हॉस्पिटल वाले कोई भी कागज आपको नहीं दिए? कोई कागज नहीं दिए। तीनों में से कोई लोग नहीं? हाँ, तीनों में से कोई हमके कागज नहीं दिए। सारी अपनी गुमराह में हमारी लड़की के डेट कर गई। तो क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ये जेल जुर्माना दोनों हो, एक बाद में खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सही ढंग से कार्रवाई हो। उसको एक 5 साल का बच्चा है, वो बच्चा के लेके हम कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, कहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे उसको बच्चा को, यही हम चाहते हैं। लड़की को डिलीवरी थी, हमने सरकारी अस्पताल पे ले गया और आधा घंटा के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिर इसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। उन्होंने सरकारी अस्पताल वाले ने प्राइवेट अस्पताल पे भेज दिया और प्राइवेट में 3 घंटा तक लड़की रही उल्टा सीधा दवाई दे करके। ये सब वहाँ से आप 3 घंटा बजाने के बाद फिर हमको रिफ़र कर दिए, कोई कागज़ पत्र नहीं दिए, कोई सबूत नहीं दिए और तीसरे अस्पताल जाते जाते लड़की बंद हो गई। तो ये स्वास्थ्य केंद्र में आप जब भर्ती कराए थे तो वहाँ से जब रिफ़र किया गया ओम हॉस्पिटल में, तो क्या आपको रिफ़र कागज़ मिला था? नहीं, कोई कागज़ नहीं मिला। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको मरीज को दूसरे बगल के मरीज की दवा लगाई गई थी, बोतल टंगी थी, वही बोतल चढ़ा दिए उल्टा सीधा, उसी से ज़्यादा परेशानी हुई। अच्छा, तो ये कौन लगाया था? सरकारी अस्पताल अर्चना। अर्चना क्या है वो, जैसे नर्स है या डॉक्टर है? अच्छा, डॉक्टर है। उसके बाद जो रिफ़र किए तो उसका कोई कागज़ नहीं दिया गया? कोई कागज़ नहीं। और जहाँ ले गए थे वहाँ भी कोई कागज़ नहीं? हॉस्पिटल पे रिफर किए, वहाँ भी कोई कागज़ नहीं। कोई कागज़ मतलब कि जहाँ आप गए कहीं कुछ मिला नहीं आपको? सबूत नहीं हमको दिए। अच्छा, फिर आप कहाँ शिकायत किए हैं? हम तो यही सीएमओ साहब के किए थे और एसपी साहब ऑफिस पे किए थे। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब अपने में लिपापोती कर दी है, सब कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम साहब यही चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा हो।